हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल चिंटू का मैथ विद्यालय। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। इस चैप्टर का सभी एक्सरसाइज हमने कर लिया है और हम आज पढ़ेंगे एक उदाहरण नंबर 13। इसके पहले के सभी उदाहरण भी हमने कर लिया है। यदि नहीं जो भी उन वीडियो को देखा हो वो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 13 से। उदाहरण नंबर 13 दिया है कि निम्न द्विघात सूत्रों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये उदाहरण 13 का पहला सवाल है। तो इसमें सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो उसके लिए हमें विविक्त कर निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जब यहाँ पे हम तुलना कर देंगे तो हमें a बराबर 3 मिल जाता है, b बराबर -5 सिर्फ तुलना से यहाँ लिखा जाता है x, और c बराबर 2 मिल गया। abc का मान मिल गया तो हम विविक्त कर निकाल लेंगे। तो विविक्त कर का सूत्र होता है विविक्त कर बराबर b² माइनस 4ac। यदि विविक्त कर का मान 0 से बड़ा है तो दोनों मूलों का अस्तित्व होगा और वो दोनों मूल वास्तविक तथा अलग अलग होंगे, और 0 के बराबर होगा तो दोनों मूल बराबर व वास्तविक होंगे, और 0 से छोटा होगा तो उन मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो यहाँ से निकाल लेते हैं। तो 5 b² मतलब -5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a, यहाँ से 3 दिया है और c 2 दिया है। तो 5 माइनस 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, माइनस 4 3 12 दूना के 24। तो 24 में से घटाएंगे 1 तो यहाँ लिखेंगे चूँकि b² ऋण 4ac इज ग्रेटर देन 1, इसलिए इनके मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व है। जब हमने चेक कर लिया कि इनके मूलों का अस्तित्व है तो मूल भी ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे द्विघाती सूत्र द्वारा हमें ज्ञात करना है। तो द्विघाती सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस √b² ऋण 4ac बटा 2, यही द्विघाती सूत्र होता है और इसी सूत्र से हमें मूल ज्ञात करना है। तो इस सब का मान रख देते हैं। x बराबर माइनस सूत्र में है और b का मान भी माइनस में है, तो इस प्रकार लिखेंगे प्लस माइनस कड़ी में b² माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 3 गुणे 2 बटा 2 गुणे 3 हो जाएगा। a का मान 3 दिया है तो इसको आगे लिख देंगे। x बराबर ये माइनस से भी माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस √5 का -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और ये 4 3 12 दूना 24 माइनस 24 बटा 3 दूना के 6 कर देंगे। तो यहाँ से x बराबर 5 प्लस माइनस 25 में से घटा देंगे कड़ी में 1 बटा 6। कड़ी में 1 को हम सीधा सीधा 1 लिख सकते हैं। x बराबर प्लस माइनस 1 बटा 6। तो यहाँ से चिन्ह दोनों है तो एक बार धन चिन्ह ले लेंगे, एक बार ऋण चिन्ह ले लेंगे। तो इसको इस प्रकार लिख देंगे x बराबर 5 प्लस 1 बटा 6, और यहीं लिख देंगे x बराबर 5 माइनस 1 बटा 6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 बटा 6 हो जाएगा, 2 दूना के 4 2 3 6, x बराबर 2 बटा 3, और जब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 6 बटा 6 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। x बराबर 1 और यहाँ से एक मूल आ गया x बराबर 2 बटा 3, तो इनके दोनों मूल हमें प्राप्त हो गए। जब हमने विविक्त कर निकाला था तो हमारा विविक्त कर क्या आया था, b² ऋण 4ac इज ग्रेटर देन 0।
तो हमने आपसे बताया था कि यदि विविक्त कर 0 से बड़ा होता है तो समीकरण के दो वास्तविक व अलग अलग मूल होते हैं। तो ये दोनों मूल वास्तविक हैं और दोनों अलग अलग हैं। यदि विविक्त कर 0 के बराबर होता है तो वहाँ दोनों मूल बराबर होते हैं और वास्तविक आते हैं। मतलब यहाँ जो मूल आया है वो दोनों संख्या एक ही संख्या आती है। और जब विविक्त कर 0 से छोटा होता है तो उसके मूल वास्तविक ही नहीं होते हैं। तो ये उदाहरण तीसरा का 13वां का पहला सवाल हो गया। इसका दूसरा सवाल देख लेते हैं। ये दूसरा सवाल है। तो पहले ABC का मान हम ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे AX² प्लस BX प्लस C बराबर 0 से तुलना करने पर जब तुलना करते हैं तो हमें A बराबर 1 मिल जाता है, B बराबर 4, C बराबर 5। अब यहाँ से ABC का मान हमें मिल गया तो देखेंगे विविक्त कर निकालेंगे। तो लिखेंगे विविक्त कर बराबर B² ऋण 4AC। तो B का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 4 गुणे C, A का मान 1 और C का मान 5। तो 4 का वर्ग 16 माइनस 5 चौका 20, 20 में का गुणा कर देंगे तो 20 हो जाएगा। तो ये आ गया -4। तो लिखेंगे B² माइनस 4AC इज लेस देन 0। इसलिए इसके कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, अर्थात इनके मूलों का अस्तित्व नहीं है। इनके मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो ये दूसरा भी हो गया। दूसरा का अस्तित्व ही नहीं है। जब अस्तित्व नहीं है तो हम उसको ज्ञात कैसे करेंगे। तो अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये उदाहरण 13 का तीसरा क्वेश्चन है। तो इसे भी हमें सॉल्व करना है। तो पहले इसके हमें चेक करना है कि मूल वास्तविक है या नहीं। तो लिखेंगे AX² प्लस BX प्लस C बराबर 0 से तुलना करने पर तो यहाँ से x² का गुणांक a है और यहाँ x² का गुणांक 2 है। तो लिख देंगे a बराबर 2। यहाँ से x का गुणांक b है और यहाँ से x का गुणांक 2 कड़ी में 2 है। तो लिख देंगे b बराबर 2 कड़ी में 2। ये चिन्ह माइनस है तो यहाँ से b बराबर -2 कड़ी में 2 लिखेंगे। और यहाँ से c के स्थान पर 1 है तो c बराबर 1 लिख देंगे। ये b बराबर -2 कड़ी में 2 दिया है, C बराबर 1 और A बराबर 2। हम ABC के मान मिल गए। अब हम विविक्त कर निकाल देंगे। तो यहाँ से लिख देंगे विविक्त कर बराबर B² ऋण 4AC। तो B का मान -2 कड़ी में 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। -4 गुणे A का मान 2 है और C का मान 1 है। तो इसका जब होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 इस प्रकार लिख सकते हैं। और ये -8 4 गुणे कड़ी का जब गुणा होता है और उसके अंदर की संख्या समान होती है तो उस कड़ी हट जाती है। इस प्रकार कुछ होता है। कड़ी में यम इंटू कड़ी में यम बराबर यम, ये सूत्र होता है। इसको गुणे 2 कर देंगे -8। तो 8 -8 बराबर 0। तो विविक्त कर हमारे 0 है तो लिखेंगे B² ऋण 4AC इज इक्वल टू 0। इसलिए इसके दो वास्तविक व समान मूल होंगे, वास्तविक और बराबर मूल होंगे।
जब हमने ये चेक कर लिया कि इसके मूल हैं तो उन्हें ज्ञात भी करना पड़ेगा, इसलिए लिखेंगे द्विघाती सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस कड़ी में b स्क्वायर -4ac बटा 2a। तो अब इसी सूत्र में इसी का मान हम लिख देंगे। तो x बराबर -b का मान -2 कड़ी में 2 है और प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस कड़ी में 2 का होल स्क्वायर -4 गुणे 2 गुणे 1 बटा 2 गुणे 2 इस प्रकार हो जाएगा। तो ये लिख देंगे x बराबर माइनस का माइनस में गुणा हो जाएगा तो 2 कड़ी में 2 प्लस में चला जाएगा प्लस माइनस इसका जब गुणा होगा इसका वर्ग कर देंगे तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 ये विविक्त कर जो निकालें वही प्रक्रिया यहाँ पे होती है। माइनस ये 4 दूना के 8 बटे 4 हो जाएगा। तो x बराबर 2 कड़ी में 2 प्लस माइनस ये कणी में कणी का गुणा होगा तो कणी से बाहर संख्या हो जाती है 2 हो जाएगा और 4 में 2 का गुणा कर देंगे 8 -8 बटे 4 इस प्रकार लिख देंगे। तो x बराबर 2 कणी में 2 प्लस माइनस कणी में 0 हो गया बटे 4 कणी में 0 आ गया तो x बराबर 2 कणी में 2 बटे 4 ये हो गया। तो इसी को हम 2 से भाग दे देंगे तो 2 आ जाएगा। x बराबर कणी में 2 बटे 0 2 बटे 2 हो जाएगा और यही हमें मूल मिला है तो इसे हम 2 बार लिख देंगे। x बराबर में मिल गया। इसको यदि हम कणी को यदि गायब करते हैं 2 ऊपर है और नीचे जब कणी में 2 है इसको 2 कणी में 2 कणी में लिख सकते हैं क्योंकि जब कणी में कणी का गुणा होगा तो कणी हट ही जाएगी तो ये 2 बचेगा तो एक कणी से कणी घटा देंगे। x बराबर 1 बटा रूट 2 तो x का मान इतना आ गया तो लिखेंगे यहाँ x बराबर 1 बटा कणी में 2। तो चूंकि द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं तो इसी को हम बस 2 बार लिख देंगे। यहाँ से 1 बटा 2 कामा 1 बटा कणी में 2 बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक ही संख्या को हम 2 बार लिख देंगे। तो ये हमारा उदाहरण 13 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण 14 देख लेते हैं। उदाहरण 14 में दिया है कि निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। एक x प्लस 1 बटा x बराबर 3 ये पहला सवाल हो गया और दूसरा सवाल है 1 बटा x माइनस 1 बटा x माइनस 2 बराबर 3। तो इनके हमें मूल ज्ञात करना है तो आइए इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमें दिया है x प्लस 1 बटा x बराबर 3 तो पहले इन दोनों का एलसीएम लेके हम जोड़ देंगे। तो इस x का हर कुछ नहीं है तो हर एक कर सकते हैं। अब 1 और x का एलसीएम हमें x मिल जाएगा। x में 1 का भाग देंगे तो x आएगा और x का ऊपर गुणा कर देंगे तो x स्क्वायर ये प्लस x का x में भाग देंगे 1 और 1 का गुणा यहाँ कर देंगे 1 बराबर 3 तो x स्क्वायर प्लस 1 ये x यहाँ पे भागे में इधर आएगा गुणे में 3 गुणे x तो x स्क्वायर प्लस 1 इसको पक्षांतर कर देंगे -3 बराबर 0 तो x स्क्वायर -3x प्लस 1 बराबर 0। कुछ इस प्रकार हमारा द्विघात समीकरण मिल गया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहले एबीसी का मान हमें ज्ञात कर लेते हैं तो हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके निकाल लेंगे या फिर गुणनखंड विधि से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो द्विघाती सूत्र का हम प्रयोग कर देते हैं तो लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो यहाँ से a बराबर 1 b बराबर -3 c बराबर 1 मिल गया। तो लिख देंगे द्विघाती सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस कणी में b स्क्वायर ऋण 4ac बटा 2a। तो यहाँ से x बराबर माइनस सूत्र में है और b का मान में माइनस में है तो इस प्रकार लिख देंगे माइनस प्लस माइनस कणी में माइनस b का स्क्वायर तो मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a 1 है c भी 1 है तो नीचे लिख देंगे
2 गुणे 1। तो x बराबर ये अंदर गुणा होकर प्लस हो गया, प्लस माइनस -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 एकम 4 4 हो जाएगा, बटा नीचे 2 में 1 का गुणा करके 2 लिख देंगे। तो हमें x बराबर मिल गया 3 प्लस माइनस 9 में से 4 को घटा के लिख देंगे तो 5 मिल गया बटे 2। तो अब इसी चिन्ह को हम 2 बार लिख देंगे। तो x बराबर एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, x प्लस कड़ी में 5 बटा 2 और फिर इसी को लिखेंगे x बराबर 3 माइनस कड़ी में 5 बटा 2। यही हमें 2 मूल मिल जाते हैं, तो इनको इकट्ठा लिख देते हैं। 3 प्लस कड़ी में 5 बटा 2 और दूसरा मूल 3 माइनस कड़ी में 5 बटा 2। ये हमारे मूल ज्ञात होगा। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन भी दिया है तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन दिया 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 3। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो x और x माइनस 2 का एलसीएम x कोष्टक में x माइनस 2 इस प्रकार गुणा में लिख देंगे। x से x कट जाएगा तो x माइनस 2 ऊपर चला जाएगा, तो लिखेंगे x माइनस 2 कोष्टक में ये चिन्ह माइनस बीच में है तो यहाँ माइनस लिख देंगे। अब x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा, ये x ऊपर चला जाएगा, x बराबर 3। तो इसको कोष्टक खोल देंगे और नीचे गुणा कर देंगे, तो लिखेंगे x माइनस 2 माइनस x बटा, यदि इसका अंदर गुणा कर देंगे x का x में गुणा हो जाएगा x स्क्वायर, x का 2 में गुणा हो जाएगा माइनस 2x बराबर 3। अब ये देखिए ये x प्लस ये x माइनस से आपस में कैंसिल, तो ऊपर बचा माइनस 2 बटा x स्क्वायर माइनस 2x बराबर 3। अब इसका हर कुछ नहीं है तो एक कर सकते हैं और 3 गुणा कर देंगे, तो x स्क्वायर माइनस 2x का गुणा 3 में हो जाएगा और 1 का गुणा 2 में हो जाएगा, तो माइनस 2 गुण 1 बराबर 3 कोष्टक में x स्क्वायर माइनस 2x। तो यहाँ से लिखेंगे माइनस 2 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 6x। अब इसको पक्षांतर इधर कर देंगे तो 0 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। तो इसको लिख देंगे 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0। तो अब इसका मूल हम ज्ञात कर देंगे द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके। तो लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो हमें a बराबर 3 मिल जाता है, b बराबर -6, c बराबर 2 मिल गया। तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर देते हैं यहाँ पे। लिखेंगे द्विघाती सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो x बराबर b का मान सूत्र में माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो -6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 3 गुणे 2 बटा 2 गुणे 3 दिया है a का मान। तो इसको अंदर हम गुणा करके लिख देंगे। तो x बराबर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस कड़ी में -6 का वर्ग 36 माइनस 4 3 12 दूना 24 हो गया और नीचे 3 दूना के 6 हो गया। तो हमें क्या मिल गया, x बराबर 6 प्लस माइनस कड़ी में 36 में से हम 4 को माइनस करके लिख देंगे, तो यहाँ से हमें 2 मिल गया, 1 मिल गया, मतलब कड़ी में 12 आ जा रहा है, कड़ी में 12 बटा 6। तो अब इसको यहाँ लिखेंगे x बराबर 6 प्लस माइनस कड़ी में 12 दिया है तो कड़ी में 12 को हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं। कड़ी में 12 दिया है तो यदि हम 12 को इस प्रकार लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, तो इस प्रकार लिखेंगे तो इसमें से 2 बाहर हो जाएगा, 2 कड़ी में 3। कड़ी के अंदर जिस संख्या का भी जोड़ा लग जाता है, मतलब 2 संख्या मिल जाती है तो उसको हम बाहर कर देते हैं। तो यहाँ 2 गुणे 2 हो गया, इन संख्या 2 का एक जोड़ा मिल गया तो इसको हम 2 को 1 को बाहर कर देंगे, कड़ी में 3 बचेगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे 2 कड़ी में 3 और बटा 6 है। तो अब इसी को एकदम चिन्ह प्लस हो जाएगा और यही चिन्ह माइनस हो जाएगा। तो x बराबर 6 प्लस 2 कड़ी में 3 बटा 6 और यहाँ से लिखेंगे x बराबर 6 माइनस 2 कड़ी में 3 बटा 6।
तो यदि हम यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं, 2 कॉमन करेंगे तो 3 प्लस कर्ण में 3/6, तो इसको हम कटा देंगे तो x बराबर 3 प्लस 3 कर्ण में 6, 3 प्लस कर्ण में 3/3, और यहाँ से हो जाएगा 2 कॉमन कर लेंगे तो 3 माइनस कर्ण में 3/6, तो 2 से भाग दे देंगे 3, तो x बराबर 3 माइनस कर्ण में 3/3, तो हमें 2 मूल मिल गए, 3 प्लस कर्ण में 3/3 और दूसरा 3 माइनस कर्ण में 3/3, यही दोनों हमें मूल मिल जाते हैं। तो ये उदाहरण 14वां का दूसरा क्वेश्चन था, तो ये हमारा सॉल्व हो गया, ये आंसर हो गया। उदाहरण 14 कंप्लीट हो गया। अब उदाहरण 15 देखिए। उदाहरण 15 में दिया है कि एक मोटर बोट स्थिर जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। मतलब कि जब वह धारा के प्रतिकूल जाती है तो वह 1 घंटा अधिक समय लेती है, और जब वो धारा के अनुकूल जाती है तो 1 घंटा कम समय लेती है। और इसमें दे दिया है कि धारा की चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा तथा स्थिर जल में नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आइए इसे सॉल्व कर देते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले, माना धारा की चाल हमें नहीं दिया है, तो लिखेंगे माना कि धारा की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल हमने मान लिया तो लिख देंगे, और स्थिर जल में नाव की चाल दिया है तो लिख लेंगे स्थिर जल में नाव की चाल बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो अब लिखेंगे प्रतिकूल चाल और अनुकूल चाल। लिखेंगे धारा के अनुकूल चाल, जब किसी भी धारा के अनुकूल चला जाता है तो धारा की चाल और उस वाहन की चाल, दोनों चाल जुट जाती है। तो लिखेंगे धारा के अनुकूल चाल बराबर नाव की चाल प्लस धारा की चाल। तो नाव की चाल 18 है और प्लस धारा की चाल x है, तो धारा के अनुकूल चाल 18 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। अब लिखेंगे धारा के प्रतिकूल चाल। धारा के प्रतिकूल मतलब विपरीत चाल। अठारह में से x घट जाएगा, 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये अनुकूल चाल और ये प्रतिकूल चाल हो गया, और धारा की चाल x हो गया। और उसमें दिया है कि कुल दूरी 24 किलोमीटर है, तो यहाँ फिर लिख देंगे तथा कुल दूरी बराबर 24 किलोमीटर दिया है। तो अब लिखेंगे यहाँ से प्रश्नानुसार कहा है कि वह जब धारा के अनुकूल जाता है तो 1 घंटा कम लेता है, प्रतिकूल जाता है तो 1 घंटा अधिक लेता है। तो लिखेंगे कि धारा के अनुकूल पहले ले सकते हैं, अनुकूल 24 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगा समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी 24 किलोमीटर है और धारा के अनुकूल चाल क्या है, 18 प्लस x। तो लिखेंगे 18 प्लस x घंटा।
जब वो धारा के अनुकूल जाता है तो 24/18 प्लस x घंटा लगता है। और फिर लिखेंगे इसलिए धारा के प्रतिकूल प्रतिकूल मतलब विपरीत प्रतिकूल 24 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर 24 बटा, जब प्रतिकूल चाल 18 - x है तो इसको लिख देंगे 18 - x घंटा। तो अनुकूल चाल 24/18 प्लस x और प्रतिकूल चाल 24/18 - x। तो जब वो प्रतिकूल गया है तो 1 घंटा समय अधिक लगा है, मतलब कि ये समय ज़्यादा है और ये समय कम है, तो इसमें से इसको घटा के लिख देंगे। तो सवाल में हमें कह दिया है कि जब प्रतिकूल गया है तो 1 घंटा अधिक लगा है और अनुकूल गया है तो 1 घंटा कम लगा है। तो यहाँ हम लिख देंगे ये अधिक है और ये समय कम है, तो लिखेंगे 24/18 - x माइनस 24/18 प्लस x बराबर 1। ये समय, इसमें समय 1 घंटा ज़्यादा लगा है और इसमें समय 1 घंटा कम लगा है, तो ज़्यादा में से कम को हम घटा देंगे। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो दोनों का एलसीएम 18 - x ही हो जाएगा। और ये 24 माइनस, दोनों का एलसीएम, एक कोष्टक में 18 प्लस x, दूसरे कोष्टक में 18 - x, तो ये माइनस से माइनस कटेगा, तो 24 में 18 प्लस x का गुणा होगा। ये 18 - x से 18 - x कट जाएगा और ये 18 प्लस x ऊपर चला जाएगा तो इसका 24 में गुणा हो जाएगा। और बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस लिख देंगे। 18 प्लस x से 18 प्लस x कटेगा और 18 - x का गुणा ऊपर हो जाएगा, तो 24 × 18 - x बराबर 1 है। तो अब ऊपर 24 का अंदर गुणा कर देते हैं, ये 24 का हम गुणा कर देते हैं, इसका हम अंदर गुणा कर देंगे तो 24 का गुणा 18 में हो जाएगा, तो हमें 432 मिल जाता है। माइनस 24 का गुणा x में हो गया तो प्लस 24x। अब इसका गुणा इसमें हो गया तो माइनस 432 और ये माइनस माइनस प्लस 24x हो गया। और बटे ये नीचे दिया है, अंदर गुणा कर देंगे तो 18 में 18 का यदि गुणा करते हैं तो हमें 324 मिलेगा। और इस 18 का गुणा इसमें हो गया तो प्लस 18 और माइनस x का गुणा इसमें हो गया तो माइनस 18x और इसका इसमें गुणा हो गया तो माइनस x² बराबर 1 है। तो ऊपर 432 माइनस में है, ये 432 प्लस में है, तो ये आपस में कैंसिल हो गया और ये 18x और ये भी 18x आपस में कैंसिल हो गया। तो ऊपर क्या बचा, ये 24x, ये भी 24x, तो दोनों जोड़ देंगे, ऊपर हो जाएगा 48x बटा 324 माइनस x² बटे 1। अब इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे तो इसको 1 कर सकते हैं, 1 का गुणा 48x, ये पूरा इधर चला जाएगा, तो 48x बराबर 324 माइनस x²। अब दोनों को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 48x माइनस 324 माइनस x² बराबर 0। तो इसको सीधा सीधा लिख देते हैं, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, x² प्लस 48x माइनस 324 बराबर 0। तो ये हमें एक द्विघात समीकरण मिल गया। अब बस इसे हम सॉल्व कर देंगे, इसे हम गुणनखंड विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं और द्विघाती सूत्र का भी प्रयोग करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो हमें a बराबर 1 मिल गया, b बराबर 48 और c बराबर माइनस 324। तो द्विघाती सूत्र में हम इसको रख देंगे, तो द्विघाती सूत्र होता है x बराबर माइनस b प्लस माइनस कड़ी में b² माइनस 4ac बटा 2a। तो यही हम लिख देंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व कर दे दें। x बराबर b का मान माइनस 48 है, तो यहाँ से हम लिख देंगे
माइनस 48 प्लस माइनस अंडर रूट 48 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे 324 और गुणे 1/2 गुणे ए का मान 1 है, तो इतना हो जाएगा। तो x बराबर माइनस 48 प्लस माइनस 48 का वर्ग और माइनस इसका अंदर गुणा कर देंगे। तो पहले 48 का वर्ग कर लेते हैं, ऐसे 48 का हम वर्ग कर देंगे तो 2304 आ गया और प्लस ये -4 सूत्र में है और ये यहाँ से सी का मान माइनस 324 है, तो माइनस का माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। अब 324 में 4 का हम गुणा कर देंगे तो हमें मिल गया 1296/2। तो x बराबर -48 और ये 2304 और ये 1296 जोड़ेंगे तो प्लस माइनस कड़ी में 3600 हो गया और x बराबर -48 प्लस माइनस 36 का वर्ग 60/2। तो यहाँ से हम यदि प्लस चिन्ह लेते हैं तो x बराबर -48 प्लस 60/2 तो बराबर यहाँ से मिल गया 12/2 बराबर 6। तो x मान हमें 6 मिल गया और यहीं से अगर माइनस चिन्ह लेंगे तो -48 माइनस 64/2 तो -108 हो जाएगा और इसमें 2 का भाग देंगे तो हमें -54 मिलेगा। तो माइनस चिन्ह तो हम लेंगे नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पे नीचे हम लिख देंगे, ये प्लस चिन्ह लिए तो 48 और प्लस 60 हो गया, तो प्लस माइनस आपस में घट जाएगा, 12 में 2 का भाग देंगे 6। तो यहाँ से लिख देंगे अतः धारा की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा उदाहरण 15 नंबर कंप्लीट होगा। अब उदाहरण 16 नंबर देख लेते हैं। उदाहरण 16 दिया है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विभक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो आइए हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें क्या सवाल दिया है कि 2x² - 4x + 3 = 0, तो इसी का विभक्त कर निकालना है और इसके मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करनी है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, लिखेंगे ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो a बराबर हमें 2 मिल गया, b बराबर -4, c बराबर 3। ए बी सी का मान मिल गया तो हम विभक्त कर निकाल सकते हैं। विभक्त कर का सूत्र होता है b² - 4ac। तो b का मान -4 का स्क्वायर और -4 गुणे a का मान 2 और c का मान 3। तो -4 का वर्ग 16 हो गया, -4 दूना के 8 तिरिके 24। ये 24 में से 16 को घटा देंगे तो -8 आ गया। तो लिखेंगे चूँकि b² ऋण 4ac इज लेस देन 0, इसलिए इसके कोई वास्तविक मूल नहीं है। ये हमारा हो गया, उदाहरण 16 भी कंप्लीट हो गया। अब उदाहरण 17 देख लेते हैं। उदाहरण 17 दिया है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटकों ए और बी से खंभे के बीच की दूरी 7 मीटर का अंतर रह जाता है। ऐसा संभव है क्या? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरी पर खंभा गाड़ना है? तो आइए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। उदाहरण 17 में दिया है कि ये 13 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्ताकार पार्क है, तो इसका केंद्र ये होगा, तो व्यास यहाँ हो जाएगा। तो इसके व्यास के दोनों अंत बिंदु पर ये ए है और ये बी है, उनके बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर है, क्योंकि कहा है कि 13 सेंटीमीटर व्यास वाला है। तो 13 सेंटीमीटर व्यास वाले
वृत्ताकार पार्क के दो गेट बने हैं, एक ए है और एक बी है, और ये दोनों व्यास के अंत में है। तो कहा है कि इन दोनों से बराबर दूरी पर 7 सेंटीमीटर दूरी पर एक खंभा गाड़ना है, और उसको कहाँ गाड़ा जाए, ऐसा गाड़ना है कि उसकी बी से भी दूरी बराबर हो और ए से भी दूरी बराबर हो। तो इसी को हम यहाँ मान लेंगे कि माना पी बिंदु पर गाड़ देंगे। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। इसमें कहा है कि जो खंभा यहाँ पे गाड़ा जाएगा उसकी ए और बी से दूरियों में बस 7 का अंतर रहेगा। यदि यह 7 मीटर रहेगा तो ये 14 मीटर, यदि 14 मीटर रहेगा तो ये 7 मीटर, दोनों के बीच का 7 मीटर अंतर रहेगा। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे माना खंभा बिंदु P पर गाड़ेंगे, बिंदु B पर P पर गाड़ना है। तो अब यहाँ से हम लिख देंगे इसलिए माना B से P की दूरी बराबर x मीटर। हमने B से P की दूरी कितनी मान लिया, x मीटर। जैसे हम इसको मिला देते हैं और लिख देंगे x मीटर। अब जब हमने मान लिया तो लिखेंगे इसलिए A से P तक की दूरी, कहा है कि दोनों दूरियों का अंतर 7 रहना चाहिए। एक 7 होगी तो दूसरी 14 होगी, तो ये x है तो दूसरी x प्लस 7 हो जाएगी। जब दूसरी दूरी 7 अधिक होगी तभी तो दोनों में 7 का अंतर होगा। या तो x प्लस 7 ये हो जाए या तो x प्लस 7 ये हो जाए। तो ये पहली को हमने x मान लिया तो दूसरी में x जोड़ देंगे तभी ये 7 अधिक होगी और घटाने पर अंतर 7 आएगा। तो x प्लस 7 मीटर। तो ये हमारी दूरी कितनी हो गई, x प्लस 7 मीटर। अब यदि हम देखते हैं तो ए बी सी ये समकोण त्रिभुज बनेगा। ये हमें एक प्रमेय होती है कि अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। तो ये 90 अंश हो जाएगा। तो ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बन गया, और समकोण त्रिभुज में हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज ए बी सी एक अर्धवृत्त का त्रिभुज है, अर्धवृत्त का त्रिभुज है, इसलिए त्रिभुज ए बी पी है। ये ए बी पी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। क्योंकि ये प्रमेय होती है कि अर्धवृत्त का बना कोण, अर्धवृत्त में बना त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। तो इतना हो गया। तो हमें क्या मिल गया यहाँ से, ए बी बराबर 13 सेंटीमीटर है और ए पी बराबर x प्लस 7 है और बी पी बराबर x है। तो यहाँ से लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होती है कि समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यदि कोई समकोण त्रिभुज है तो उसमें कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहाँ कर्ण क्या है, जो 90 अंश के सामने की भुजा होती है वही कर्ण होती है। तो यहाँ 90 अंश पी है और पी के सामने की भुजा 13 है और 13 कर्ण हो जाएगी 13 का वर्ग बराबर आधार, जिस भुजा पे कोण बना होता है तो आधार हमारा बीपी हो जाएगा। तो आधार x का वर्ग प्लस लंब क्या है, a प्लस बी, जो जिस पर ये कोण खड़ा होता है तो उसी को लिख देते हैं। तो x प्लस 7 हमारा लंब हो जाएगा। तो 13 का वर्ग 169 हो जाएगा बराबर x स्क्वायर, और इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र पर तोड़ देंगे, विस्तार कर देंगे। तो a का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 गुणे एक्स गुणे बी, 2 गुणे एक्स गुणे 7, बी के स्थान पर 7 है तो 7 हो जाएगा। तो 169 बराबर ये एक्स स्क्वायर ये भी एक्स स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 7 में 7 गुणा 49 हो गया और ये गुणा हो गया तो प्लस 7 गुना के 14 एक्स हो गया। अब 169 को हम पक्षांतर करके दाहिने ओर लेकर चले आते हैं तो 0 बचा एक्स स्क्वायर प्लस 149 प्लस 49 है, 49 सिर्फ 49 है, प्लस 14 एक्स और ये माइनस 169 हो गया। तो इधर 0 बराबर 2 एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स को आगे कर देते हैं, ये माइनस 169 और ये प्लस 49 घट के माइनस 120 हो गया। तो इसको लिख देंगे 2 एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स माइनस 120 बराबर 0। यदि हम 2 का कॉमन कर लेंगे टोटल में तो 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स माइनस 60 बराबर 0 मिल गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स माइनस 60 बराबर 0 मिल गया। तो बस इसे हम गुणनखंड विधि से या द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो यहाँ से हमें ए बराबर 1 मिलेगा, बी बराबर 7, सी बराबर माइनस 60। तो यहाँ से लिखेंगे द्विघाती सूत्र एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो एक्स बराबर माइनस बी का मतलब माइनस 7 प्लस माइनस 7 का वर्ग माइनस 4 गुणे सी का मान 1 है और ए का मान 1 है और सी का मान माइनस 60 है बटे 2 गुणे 1। तो एक्स बराबर माइनस 7 प्लस माइनस 49, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 चौको 24, ये 240 बटा 2 हो गया। तो जुड़ जाएगा तो एक्स बराबर माइनस 7 प्लस माइनस ये 49 और 240 289 बटा 7 हो गया। तो ये हो जाएगा 7 प्लस माइनस 17 का वर्ग होता है बटे 2। तो इसी चिन्ह को इधर प्लस ले लेंगे इधर माइनस ले लेंगे तो एक्स बराबर माइनस 7 है और प्लस 17 बटा 2 ले लेते हैं तो एक्स बराबर और कितना मिल जाएगा 24 बटा 2। ये 17 में 7 जोड़ देंगे तो 24, ये माइनस का 24 बटा 2 तो 2 एकम 2 12 हो जाएगा। तो एक्स बराबर माइनस 12 और इसी को माइनस में ले लेंगे, ये प्लस में ले लिए और माइनस में ले लिए, माइनस 17 बटा 2। ये 12 आ जाएगा और ये एक्स बराबर माइनस 24 बटा 2। ये माइनस 12 आएगा और ये प्लस माइनस है तो यहाँ से घटेगा तो 10 आ जाएगा। इसको यहाँ से हम फिर लगा देते हैं, एक्स बराबर माइनस 17 अगर चेंज प्लस 17 वाला लेंगे तो ये 10 बटा 2 हो जाएगा। तो एक्स बराबर हमें 5 मिल जाएगा। तो एक्स बराबर 5, एक्स बराबर 5 और एक्स बराबर माइनस 12 आया है। तो चूंकि ये दूरी माइनस में होती नहीं है तो यहाँ से जो हमने माना है कि खंभा कितनी दूर पर गाड़ा जाएगा तो उसी को लिख देंगे कि 5 मीटर दूरी पर गाड़ा जाएगा। तो यहाँ से हमने एक्स का मान 12 आ गया तो हमने इसको क्या माना है कि माना बी से पी कितनी दूरी पर स्थित है एक्स पर, तो इसी को लिख देंगे बराबर लिख देंगे अतः बिंदु पी ए तथा बी से 5 और 12 मीटर दूरी पर है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये उदाहरण 17 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण 18 देख लेते हैं। उदाहरण 18 में दिया है कि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 का विभक्तकर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। उदाहरण 18 हमारा दिया है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। तो सबसे पहले हमें ये जो लिख देंगे ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो हमें ए बराबर 3 मिलता है, बी बराबर -2 मिलता है और सी बराबर 1/3 मिल जाता है। तो विविक्तकर निकाल देंगे। विविक्तकर बराबर बी स्क्वायर -4ac। तो बी का मान -2 का स्क्वायर -4 गुणे ए का मान 3 है और सी का मान 1/3 है। तो इससे इसे कट गया और ये -2 का वर्ग +4 और ये -4 बराबर 0। तो बी विविक्तकर का मान हमारा 0 हो गया। तो लिखेंगे चूँकि बी स्क्वायर ऋण 4ac इक्वल टू 0, इसलिए इसके दो बराबर व वास्तविक मूल हैं, वास्तविक मूल है और उन्हें ज्ञात भी करना है। तो इसे हम बस द्विघाती सूत्र पे लिख देंगे। तो यहाँ से बस हम लिख देंगे द्विघाती सूत्र पर हम इसको रख देंगे। द्विघाती सूत्र है x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac/2a। तो ये इस अध्याय का लास्टवा उदाहरण है और ऐसा सवाल हमने आपको बहुत बता दिया है, उदाहरण में भी बता दिया है, प्रश्नावली में भी बता दिया है। तो ये आपके लिए होमवर्क के तौर पर आएगा। यहाँ से हमने ABC का मान ज्ञात कर लिया है, बस इसी को इस सूत्र में रख देंगे तो हमें दो बराबर और वास्तविक मूल मिलेंगे और ये दोनों मूल 1/3 का 1/3 आएंगे। तो इसी के साथ ये हमारा अध्याय 4 उदाहरण तथा एक्सरसाइज दोनों के साथ आज हमने कंप्लीट कर दिया। कल से हम इस बुक का अभ्यास 5 देखेंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।